सो गाइस सम अप भागो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से एक न्यू ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ अपने खेतों पर। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे खेत कहाँ पर हैं और क्या कहते हैं, वहाँ पे धान कटे थे तो शायद आज धान झड़ेंगे। तो देख कर आते हैं कि क्या हो रहा है खेतों पर, कोई है भी या नहीं है। तो चलो चलते हैं। सो मैं जल्दी जल्दी अब ताला लगा देता हूँ रूम का। तो मैंने रूम लॉक कर दिया है और ये देख सकते हो, ये खड़ी है स्कूटी, इसी से चलेंगे खेतों पर। और यहाँ पे रॉक्सी बंदी पड़ी है गेट से। तो चलो करते हैं स्कूटी को स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, हमारे जो खेत है ना वो थोड़ी दूरी पे हैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा 10 या 5 मिनट लगते हैं जाने में। तो वैसे तो गांव में भी जा सकते थे, बट मैं ऑन रोड आया हूँ। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे एकदम इधर से जल्दी पहुँच जाते हैं और उधर से गांव में को घूम के जाना पड़ता है फिर। और इसी से आगे मेरा स्कूल है, जहाँ की मैं स्कूल में पढ़ता था। पहले यहाँ पे खेत थे, बट अब देखो कितनी सारी फैक्ट्रीज बन गई हैं और यहाँ पे भी शायद कोई फैक्ट्री बन रही है। हमारे गांव में ना कम से कम होंगी 10-12 फैक्ट्री तो होंगी, नहीं कम से कम 10 या 12 फैक्ट्रीज होंगी, ये लगा लो। गांव में, केवल हमारे गांव में। और जो अड़ोस पड़ोस के गांव है ना, उनमें भी हैं। सो फ्रेंड्स, आ गए अब हमारे खेत। फाइनली हम अपने खेतों पर आ चुके हैं। और आप देख सकते हो पीछे ये जो जिसमें धान पड़े हैं ना, धान के पुले पड़े हैं, ये हमारे खेत हैं। तो जो बटाईदार हैं उन्होंने खेत मतलब पुले तो बांध दिए हैं, बट अभी झाड़े नहीं हैं। शायद कल को झाड़ेंगे आई थिंक, क्योंकि पुले बन गए हैं तो झड़ ही जाएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे चाचा ताऊ के भी यहीं खेत हैं। जो हमारे चाचा ताऊ के खेत हैं ना, वो भी पास ही में ही है, एक साथ सबके खेत हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सा खेत किसका है। ये जो खेत है ये हमारे चाचा जी का, बड़े वाले चाचा का। तो ये जहाँ ये खाली पड़ा है ना, पूरा खाली वहाँ तक, वो वहाँ से खाली पूरा खेत जो है ये हमारे चाचा का है। इसमें अभी तक कुछ नहीं बोया है, क्योंकि इनके भी धान बोए थे तो इनके तो कट गए हैं और झड़ भी गए हैं, घर भी चले गए हैं। हमारे लेट कटे थे थोड़े, तो इसलिए अभी तक झड़े नहीं हैं और घर भी नहीं पहुँचे हैं। बट कोई बात नहीं, कल या आज हाँ शाम को या कल को झड़ ही जाएंगे। तो मुझे लगा अभी पीछे कुछ है, जैसे कि सांप वगैरह, इनमें देख सकते हो बिल्कुल नहीं दिख रहा अंदर का क्या है कुछ भी। तो हाँ, तो कल को चले जाएंगे, शायद कल को झड़ के घर पहुंच जाएगी। मतलब पराल भी, जो पराल निकलेगी ना इसमें, तो ये पराल भी घर ही जाएगी। तो देखते हैं कि क्या होता है। और मैं आपको खेत दिखाता हूँ और कौन कौन से खेत हैं। ये पूरा हमारा जिसमें पराल पड़ी है ना, वो वहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये हमारा खेत है। और ये है शीशम का पेड़। और ये खेत हमारे ताऊ जी का है, ये जो खाली है। और एक खेत ये है, ये भी हमारे ताऊ जी का ही है, ये वाला जो खाली पड़ा है ना ये। सो फ्रेंड्स, मुझको बस यही देखना था कि धान झड़ रहे हैं या नहीं झड़ रहे हैं। तो अभी तो वो आए नहीं है झाड़ने के लिए, शायद कल को झड़ेंगे, कल को नहीं तो शाम को झड़ जाएंगे। बट जब भी झड़ेंगे फ़ोन कर देंगे, जहाँ तक पता है। तो अब चलो चलते हैं घर, और क्या करेंगे यहाँ पे बस। और हमारे और भी जगह खेत हैं, मतलब एक थोड़ी इससे आगे थोड़ी दूरी पे चल कर वहाँ पे भी हमारे खेत हैं। और गाइज यहाँ पे ना, मतलब यहाँ पे साइड में सब जंगल ही जंगल है। ये फैक्ट्रीज पहले नहीं थी, अभी बनी है कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले ही बनी है। पहले यहाँ पे जंगल ही जंगल थे, ना ही घर थे, ना ही कुछ, मतलब बहुत कम, ना के बराबर ही घर थे इधर, फैक्ट्रीज वगैरह। तो यहाँ पे पता है, यहाँ पे जानवर आते हैं, बहुत जानवर आते हैं। जैसे कि कभी कभी तो यहाँ पे चीता भी आता है, तेंदुआ जो होता है
वो भी आ जाता है कभी कभी। और क्या कहते हैं, ये महे, नील गाय, सेई वगैरह छोटे छोटे जानवर तो यहाँ पे आते रहते हैं, हिरन वगैरह। तो मोर पहले यहाँ पे मोर बहुत रहते थे, बट अब मोर नहीं देखने को मिलते, क्योंकि अब इतने पेड़ नहीं है ना। पहले यहाँ पे सब में पेड़ थे ज़्यादातर, मतलब हर किसी के खेत में पेड़ होते थे पहले साइडों में, बट अब ऐसा नहीं है ना। अब किसी किसी के खेत में पेड़ है, वरना सब कटवा दिए। यहाँ पे ना मतलब इस जगह पे ज़्यादातर सांप रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कुएँ हैं ना, तो ठंडी जगह है, तो यहाँ पे क्या कहते हैं सांप वगैरह ज़्यादा रहते हैं। कई बार यहाँ पे निकल आए, अब तो नहीं, लेकिन जब हम पहले हाथ से खुद से ही खेती करते थे ना, जब अपने हाथ से ही खेत में बोते थे, काटते थे, तो पहले ऐसा कई बार निकल आया है यहाँ पे सांप। फ्रेंड्स ये देखो, ये एक जगह ही कैसे कर रहा है? इसको क्या हुआ? वो भी एक जगह ही रुक कर ये पंख हिला रहा है। अरे इसे क्या हुआ भाई? एक्सरसाइज वगैरह कर रहा है क्या? देखो उड़ ही नहीं रहा। अब उड़ गया, अब उड़ गया, अब उड़ गया, अब गया, हो गया। और फिर से एक जगह रुक गया, उड़ गया, उड़ गया, उड़ गया, फिर एक जगह रुक गया। मुझे लगता है कि बेचारा ज़्यादा फिटनेस पे ध्यान देता है, तो ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहा है। ये ऐसा क्यों कर रहा है, कोई बताएगा? सो गाइस, किसी को अगर पता है कि एक जगह रुक कर ही क्यों उड़ रहा है, मतलब एक जगह रुक कर ये अपने पंख को हिला रहा है बस, तो किसी को पता हो तो बताए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। ओके, देख रहे हो, पता नहीं इसको क्या चुल मची है। अब इसको करंट तो नहीं लग रहा। कोई भी नहीं है यहाँ पे, कोई भी, मैं सिर्फ अकेला हूँ। वो स्कूटी खड़ी है मेरी, यहाँ पे कोई भी नहीं है। देखो पूरे जंगल में बहुत कम लोग आते हैं ना, डर लगता है सबको अकेले आने में, और डरना भी चाहिए, क्योंकि जंगली जानवर है, कोई सा भी जानवर आ सकता है यहाँ पे। बचाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, इसलिए कोई आता नहीं है। और कोई आता भी है तो किसी को साथ लेकर आता है, ऐसे नहीं आते हैं कोई भी नहीं। देखो ये कुत्ता है बस, ये जा रहा है, वो कुत्ता वहां तो पहुंच गया है, खड़ा है। सो गाइस, सांप भागो। अरे सांप नहीं है, ये सांप की कैंचरी है। यहाँ पे कभी पहले निकाली होगी किसी सांप ने अपनी कैंचरी, और देख रहे हो कितना मोटा सांप होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा सांप हो सकता है, ये कितनी बड़ी कैंचरी है। और ये कैंचरी टूट गई है कहीं कहीं, देखो, जैसे कि एक टुकड़ा यहाँ पर है ये, और एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा वो है, इस तरह से। तो चलो अब चलते हैं घर, क्योंकि खेत देख लिया है और पता भी लग गया कि हाँ कि धान सूखे हैं या गीले हैं, और बंद भी गए हैं। अब चलते हैं फिर घर। अभी चढ़ते हैं, देखो इतनी ऊपर चढ़ाना पड़ेगा मुझे। ये खड़ी हमारी स्कूटी से चलेंगे अब घर। बहुत मेहनत का काम होता है खेती का काम करना। लगता होगा कि आसान है, बट आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। खेत में अनाज उगाना, फिर उसको टाइम टू टाइम पानी देना, खाद देना, और फिर उसको काटने के बाद उसको घर ले जाना। कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और पानी तो मिलता भी नहीं है खेतों में देने के लिए, रातों को रुकना पड़ता है, रातों को रुक कर पानी दिया जाता है, पता है। बहुत मेहनत का काम है खेती बाड़ी करना, बहुत मेहनत लगती है। देख सकते हो कितनी खराब हो रखी है,
गड्ढे वड्ढे और मैं ना गिर जाऊं। चक्रवाट है ना, बारिश पड़ती है तो खराब हो जाती है, कच्ची है यहाँ पर देखो यहाँ पे पक्की आ गई है तो यहाँ पे इतनी खराब नहीं होती है, बचिया। सो फ्रेंड्स, अब मैं घर आ चुका हूँ और खेत पे आके कुछ नहीं, वापस देख कर ही आए थे, है ना। तो चलो, आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करना, और न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।